गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप सभी को सुप्रभात। तो आज के इस वीडियो में जैसा कि आपको मालूम है हम बात करने वाले हैं आपके 3.0 के अंतर्गत आपके पास कितनी सीटें हैं आपके विषय साइकोलॉजी के अंदर, आपके विषय मनोविज्ञान के अंदर। ठीक है, तो कैसी क्या सीटें हैं, कौन से जिले में क्या क्या चीजें हैं, उसी के साथ हम जो है यहाँ पर आपके बिहार के जितने भी जिले हैं आज उसको घूमने भी वाले हैं। ठीक है, तो उसको देखते हैं यहाँ पर। तो उससे पहले आगे बढ़े, अगर अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। लाइक शेयर तो ऑटोमेटिकली आप लोग कर ही देते हैं। एंड उसी के साथ अगर आपने 3.0 वगैरह के लिए हमारे कोर्सेज वगैरह को नहीं देखा है तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में जानकारी मिल जाएगी, वहां से उस प्रकार से आप ज्वाइन कर सकते हैं अपने इच्छा अनुसार। ठीक है, चलते हैं सीधा हम आपकी वेबसाइट के ऊपर से जो डाउनलोडेड नोटिफिकेशन है उसके ऊपर। और यहाँ पर देखिए, ये है आपका विषय मनोविज्ञान। यहाँ पे आपके जिले के नाम दिए हुए हैं और उसके अकॉर्डिंगली कि कौन से जिले में कितनी सीट्स हैं वो सब चीजें भी यहाँ पर दी हुई है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए ऊपर यहाँ पे वर्ग 11 से 12 तक अध्यापन हेतु मनोविज्ञान विषय के लिए कोटिवार विद्यालय अध्यापक के पदों की अधियाचना तृतीय चरण। ठीक है, 3.0 के लिए आपको ये दिया हुआ है, तो खैर ज्यादा मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी आप देख लीजिए यहाँ पर कितनी क्या सीटें हैं। यहाँ पर सबसे पहले बात करें आपकी पटना में आपके 34 है यहाँ पर कुल पद। ठीक है, यहाँ पे महिलाओं के लिए अलग से यहाँ पर आरक्षण दिया हुआ है, तो उसको यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, कुल पद जो है 11 यहाँ पे जो है महिलाओं के। उसके बाद यहाँ देखिए बात करें, अगला जो है नालंदा पास में, यहाँ पर नालंदा में आपकी जो है 22 सीट है टोटल। यहाँ पे अनारक्षित देखिए 9, 6, 9, 6, 11। सबसे ज्यादा कहाँ देखने मिल रही है आपको? गोपालगंज में देखने मिल रही है, मुजफ्फरपुर में, और पूर्वी चंपारण में आपको जो है 16 सीटें यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। और उसके बाद जैसे ही आप पूर्वी से पश्चिम की ओर जाते हैं तो आपकी सीटें जो है यहाँ पर 23 बढ़ जाती हैं अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। ठीक है, ऑल राइट। नालंदा में देखिए 22 सीटें हैं, भोजपुर में 34, बक्सर 20, रोहतास 43, कैमूर 30, यहाँ पे सारण में जो है 43 है, सिवान में आपके 34 है, यहाँ पे 40, यहाँ पर अगेन गोपालगंज में 60, यहाँ पर 62, यहाँ पर पूर्वी चंपारण के अंदर टोटल 90 देखिए आपको कहाँ देखने मिल रही है? 90 देखने मिल रही है आपको यहाँ पर पश्चिमी चंपारण के अंदर। ठीक है, तो अगर इनका देखें आपको तो एवरेज लगभग हर इसके आसपास आपकी निकल के आएगी, लगभग 25 से 30 के आसपास सीटें आपको लगभग हर जिले में ऑन एन एवरेज आपको यहाँ मिल रही है। उसी के साथ देखें यहाँ पर अगर आप शेखपुर में देखेंगे यहाँ तो काफी कम दिखाई पड़ रही है आपको, यहाँ पे केवल 6, और उससे भी कम देखिए जहानाबाद में, और जो है स्थिति खराब है, यहाँ पे केवल 2 सीटें आपको यहाँ पर देखने को मिल रही हैं, एक अनरिजर्व कैटेगरी के लिए और एक यहाँ पर एक और किसी कैटेगरी के लिए। अन्य किसी कैटेगरी के लिए यहाँ पर सीट वगैरह नहीं है। ठीक है, तो इसका आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। कुल जो आपको योग निकल के आ रहा है वो कितना है? वो यहाँ पे 13-18। तो ये नंबर आपको ध्यान रखना है। टीआरई 3.0 के अंदर आपको जो वैकेंसी निकल के आई है टोटल वो कितनी है? 1318। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, पूरी तो भराएंगे नहीं इस बार, कुछ बचे जाएंगी, आगे फिर से ऐड होंगी 4.0 के लिए, तो वो सब तब देखेंगे जब आगे आने वाले समय के अनुसार। नवादा में देखिए 33 है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 12 है अरवल में। औरंगाबाद में देखिए 31 सीट है, यहाँ पे अच्छी सीटें हैं। जहानाबाद में 2 है, आपको बता दिया गया। गया में देखिए आपको 48 और जमुई में भी आपको 48। तो यहाँ पे आपको एक बड़ा ब्रैकेट देखने मिल रहा है 48-48 का, जमुई में और आपके यहाँ पर गया के अंदर। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं यहाँ पे अपना जो है वेबसाइट पे जाके भी यहाँ पे महिलाओं के लिए कितनी ये सीटें हैं, है ना? 11, 2, 10, 17 आपको गया, और वहाँ पे 17 देखने मिलेंगी आपको यहाँ पर। ठीक है, जहाँ पे ज्यादा सीटें हैं वहाँ पे महिलाओं के लिए भी आपको यहाँ पर ज्यादा देखने को मिलेगा इसके अंदर। ठीक है, तो ये है आपका कंप्लीट विवरण। यहाँ पर आपके सीतामढ़ी में देखिए आपके 44 फेवरेट जिला सीतामढ़ी, यहाँ पर आपका देखिए 44, यहाँ भी आपको जो है ज्यादा सीटें देखने मिल रही हैं। और उसके बाद एक और फेवरेट जिला देखिए यहाँ पे मधुबनी समस्तीपुर में देखिए आप यहाँ पे 61-47। तो ये वाला एरिया जो आप देख रहे हैं यहाँ पे 10 नंबर से लेके आप देखिए यहाँ पे 18-19 नंबर तक, 18 नंबर तक समस्तीपुर तक। तो ये जो जिले हैं मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, वैशाली, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, यहाँ पे देखिए आपको अधिकतर सीटें आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। ठीक है, दिखेंगे यहाँ पर 60-60, 120, 123 यहाँ पर। ठीक है, 61-62, 123 और 90 यहाँ पर। ठीक है, 212, 44 लगभग देखिए यहाँ पे कम से कम 300-400 सीटें तो आपको केवल इन्हीं जगहों पर आपको देखने मिल रही हैं 1318 में से। ठीक है, 1318 में से 300-400 जो है यहाँ पे एकदम कंसोलिडेट हो चुकी है यहाँ पर, तो इसका आपको ध्यान रखना है, जिसके अकॉर्डिंग आपने भी जो भी फॉर्म वगैरह भरा है तो आपको सीटें वगैरह का जो है यहाँ पर आपको निकाल के दे दिया गया है 11 और 12 के लिए। ठीक है, तो ये था आपके 11th एंड 12th के लिए कौन से जिले में कितने क्या सीटें वगैरह हैं, उनका भी उन्होंने यहाँ पर विवरण दे दिया है आपको। तो थोड़ा सा आपको एक जनरल आइडिया लग गया किस प्रकार से कहाँ पे क्या चीजें रहने वाली है। लेकिन आपको एक चीज ध्यान रखनी है, वो क्या है? वो है आपका यहाँ पर कट ऑफ। ठीक है, तो कट ऑफ वगैरह की बात करें यहाँ पे तो आपका टीआरई 1.0 में जो कट ऑफ गया था वो गया था आपका 39, और उसी के साथ साथ आपका जो 2.0 में गया था वो गया था 45। तो अगला जो कट ऑफ है आपका वो 50 के आसपास इस प्रकार से रहने की अगेन यहाँ पर
संभावना बन रही है ना। ज्यादा हाई नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ पर जो है कि जो बच्चे हैं वो कम है। यहाँ पर आपके पास 500-600 बच्चे मैक्सिमम आपके पास होंगे यहाँ पर जो देंगे इस बार 3.0 के अंदर, ठीक है। क्योंकि आपको पहले भी मालूम है जिनका यहाँ पे नहीं हुआ 1.0 में 2.0 में, वही लोग जो है यहाँ पर 3.0 के लिए एलिजिबल है लीगली, ठीक है। तो वही लोग रहेंगे और उन्हीं का देखिए लास्ट टाइम जो भी नहीं हुआ जिनका, उनके कैसे नंबर आए हैं 44, 43, 42, 41, 40, 39, 38, ठीक है। लगभग लगभग यही बच्चे जो है ये मैक्सिमम मिलेंगे आपको यहाँ पर जिनका इस टाइप से स्कोर आया था। अगर आपका भी इस प्रकार से आया था तो नीचे आप यहाँ पर बता सकते हैं कमेंट करके, ठीक है। और यहाँ पे नहीं भी बताएंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन अधिकतर आपको कौन से बच्चे देखने मिलेंगे जो ये कैटेगरी में बिलोंग करते हैं, मतलब ये जो है उनका स्कोर का रेंज रहा होगा 2.0 के अंदर, ठीक है। स्कोर रेंज उनका ये रहा होगा, है ना। अब ऐसा नहीं है कि ये है तो 2.0 में हार्डली कोई ऐसा बच्चा होगा जिसके 20 नंबर आए होंगे, जिसके 25 नंबर आए होंगे, है ना। ऐसे बहुत ही कम बच्चे होंगे यहाँ पर, ठीक है। तो अधिकतर कंपटीशन यहाँ पर है। तो जब ये बच्चे जो है 2.0 में इतना ले आए थे, ठीक है, तो बट ऑब्वियस ही बात है 3.0 में अगला मौका मिला है तो यहाँ पे जो स्कोर है ये यहाँ पे पहुंचेंगे, ये वाले और आगे जाएंगे, है ना। तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पर कि जो चीजें हैं आपके सामने कि आपको जो है कट ऑफ में थोड़ा सा और हाइक देखने आपको मिल सकता है। क्योंकि यहाँ पर देखिए हो सकता है नहीं भी मिले, क्योंकि यहाँ पे जो बीपीएससी के चेयरमैन जो थे उन्होंने कहा था कि आपको जो है इसके अंदर आपको पेपर का पैटर्न आपको जो है यहाँ पर इसको वो इम्प्रूव करने वाले हैं, क्योंकि बच्चे अच्छा पढ़ के आ रहे थे। लेकिन खैर वो देखिए अगर वो बात की जाए तो ये ओवरऑल बात की थी उन्होंने, ठीक है। उन्होंने कैसी बात की थी, उन्होंने ओवरऑल बात की थी कि ऐसे विषय जहाँ पे कट ऑफ 80-90 गया था वहां के अभ्यर्थी आप जो देखेंगे वहां पर ये लोग जो है ज्यादा परेशान है, ठीक है। तो इसका आपको ध्यान रखना है ना। अब यहाँ देखिए अब 45 में अब क्या ही वो पेपर चेंज कर लेंगे, क्या ही एकदम चेंजेस कर देंगे यहाँ पर, ठीक है। इसका आपको ध्यान रखना है। लेकिन फिर भी उन्होंने कहा था पेपर का पैटर्न चेंज करेंगे थोड़ा सा, तो आपको अलर्ट यहाँ पर अलर्ट रहना है, आपको और अच्छे से तैयारी करनी है, एनसीईआरटी के ऊपर की आपको तैयारी करके जाना है इस बार, ठीक है। और 4.0 में तो फिर ये बहुत जरूरी हो जाता है, फिर तो एनसीईआरटी आपकी लगभग नदारद होते हुए दिखाई देगी, ठीक है। और अगर आपको लोगों को लगता है कि जो हमने बीएड में पढ़ा साइकोलॉजी केवल उतनी ही साइकोलॉजी है, तो ऐसा नहीं होता है। आप जब पानी के अंदर आएंगे और तो आपको मालूम पड़ेगा आपको काफी और चीजें यहाँ पर पढ़नी होती है। 2.0 में भी कई लोगों की आंखें खुली, कई लोगों के चक्षु अभी 3.0 के अंदर खुलेंगे, ठीक है। तो इसका आपको ध्यान रखना है, हल्के में ना ले इसको, मजाक में बिल्कुल ना ले आप। यहाँ पर पेपर का पैटर्न ट्रेंड सेट होने की, चेंज होने की संभावना इन विषयों में बहुत अधिक है जहां पे 80-90 के आसपास कट ऑफ गया है। 45 कोई ऐसा बड़ा भारी कट ऑफ नहीं है। आप देखिए 120 में से आपको कितने लाने हैं, अगर आप 50% की बात करें, 50% की बात करें तो 60 होता है, ठीक है। अब यहाँ पे कितना गया है, यहाँ पे 45 गया है। अब ये निकाल लीजिएगा 120 में से 45 कितना प्रतिशत होगा, ठीक है, इसको निकाल लीजिएगा आप। तो ये जो भी परसेंटेज है ये लास्ट टाइम उन्होंने डिमांड किया था, ठीक है। तो एटलीस्ट आप देखिए बीपीएससी यहाँ पे आप यही सोचिए आपको 45 दिया है और जस्ट डबल आ रहा है किसी किसी विषयों में, अलग अलग विषयों में 88, 80 ऐसा कट ऑफ जा रहा है अन्य विषयों के अंदर, ठीक है। तो आप लोग तो बहुत सेफ साइड में है, आप लोग को बस थोड़ा सा पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, इसका आपको ध्यान रखना है। हम अगर बात करें केवल 3.0 के लिए, ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखें, अच्छे से पढ़ें, सावधानी पूर्वक पढ़ें, जो चीजें इंपॉर्टेंट है आपको बताई गई हैं केवल उन्हीं को पढ़ें, अन्यथा बिना वजह आप कूटपटांग चीजें पढ़ेंगे तो उसमें आपका नुकसान होगा, टाइम जाएगा, जो कि आप और हम बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए केवल 45 गया था, तो एटलीस्ट आप इतना तो पढ़ के रखें यहाँ पर आप कि एटलीस्ट आप 60 नंबर ला सके 3.0 के अंदर, ठीक है। 50% से ऊपर जाने की संभावना थोड़ी सी कम है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे उतने बच्चे नहीं है ना। बच्चे हैं तो जो एवरेज स्कोर होगा उसके अकॉर्डिंगली आपका निकाला जाएगा, ठीक है। तो इसका आपको ध्यान रखना है, एटलीस्ट आप इस प्रकार से मेंटली प्रिपेयर रहे कि आप जो है यहाँ पर 60 नंबर तो स्कोर कर सके, है ना। अगर आप मान के चलिए अगर आपका 60 नंबर आ जाता है तो आप ये मान के चलिए आप 90% आप जो है 3.0 में आप पास कर जाएंगे, ठीक है। 90% ये इसलिए बोल रहे हैं, 10% की लिबर्टी लेके चलते हैं कि पेपर अगर टफ सेट हो गया, पेपर अगर बहुत ही इजी सेट हो गया, है ना, उस केस में आपको जो है कट ऑफ हाई देखने मिल सकता है, जो कि संभावना बहुत ही कम है। या फिर जो जितने भी बच्चे दे रहे हैं 500-600 वो एकदम हाई स्कोर कर दे, हर कोई अगर 60 के ऊपर स्कोर कर देगा तब जाके ये जो कट ऑफ है और ऊपर जा सकता है। लेकिन आप ये मान के चलिए 90% आपकी संभावना बन जाएगी अगर आप 60 के ऊपर स्कोर लेके चलते हैं तो, ठीक है। अगर 60 के ऊपर स्कोर आ रहा है आपका, जिस दिन आप एग्जाम हॉल से निकले आंसर की वगैरह आने के बाद फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर आपको यहाँ पर 60 के ऊपर मिल रहे हैं, ये लगभग मान के चलिएगा कि आपके 3.0 में लगभग लगभग आप जो है सक्सेस हो चुके हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि 50 वाले फेल हो जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। देखना पड़ेगा पेपर किस प्रकार से आ रहा है, क्या पैटर्न है, किस प्रकार से बच्चों ने किया है, वो सब चीजें भी अलग मैटर करती हैं यहाँ पे। लेकिन अगर आपको बिल्कुल ही सेफ खेलना है तो आप ये मान के चलिए अगर आपके 60 प्लस आ गए तो आपको 3.0 में कोई नहीं रोकेगा, ठीक है। 60 प्लस आ जाते हैं तो, लेकिन 60 प्लस लाना उतना आसान बात नहीं है यहाँ पे, ठीक है, आसान नहीं होगा। लास्ट टाइम देखिए बच्चों ने कर करके 45 लाया, 45 सॉरी कट ऑफ गया था, बच्चों के तो आए थे, ऐसी बात नहीं है। 65 हमारे ही बच्चों के आए थे, 65 है ना, 70, 72, 80 तक यहाँ पर गया था हाईएस्ट स्कोर, ठीक है। तो इसका आपको ध्यान रखना है, जो लास्ट टाइम 65, 70 आ रहे थे, 55 आ रहे थे लोगों के,
तो इस बार भी आ सकते हैं। तो आपको मान के चलना है, अगर केवल हम कट ऑफ के अनुसार बात करें तो आपको 60 प्लस पे अगर आप लेके आ जाएंगे 3.0 के लिए, तो आपका कट ऑफ बड़ी आसानी से क्लियर हो जाएगा आपके 11th-12th मनोविज्ञान विषय के लिए। ठीक है, अन्य किसी विषय की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, बात कर रहे हैं केवल हम मनोविज्ञान विषय की, साइकोलॉजी विषय की। अगर आप इतना लेके आते हैं 60 प्लस, तो आपका बड़ी ही आराम से, बड़ी ही इजीली हो जाएगा। अगर पेपर 1.0 जैसा रहा भी, 2.0 जैसा था, अगर उस प्रकार से भी रहा, थोड़ा सा उससे भी टफ हुआ, तो भी आपको यहाँ पर 60 आप मान के चल सकते हैं, आपका यहाँ पर सेफ स्कोर साइड में आप गिर जाएंगे। ठीक है, लेकिन इस सेफ स्कोर को लाने के लिए आपको यहाँ पर जो है कई सारे पापड़ बेलने पड़ेंगे अभी इन दिनों के अंदर। ठीक है, तो आप प्रयास करें यहाँ पे अच्छे से अच्छे आप एनसीईआरटी पढ़ के जाएं। आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे एनसीईआरटी पे बार बार जोर दिया जा रहा है, लेकिन यह आपको बोर कर रही है, तो बोर कर रही है तो अच्छी बात है, थोड़ा सा और जो है आप मोनोटनी ले आइए अपने अंदर, थोड़ा सा और बोर हो जाइए। लेकिन आपको जो अगले 10-15 दिन मिल रहे हैं उसके अंदर आपको इसको अच्छे से पढ़ना है, हर चीज हर लाइन आपको अच्छे से पढ़नी है। ग्लॉसरी हमारे कई सारे फ्री वीडियोस में कराई गई है, वहां भी कई सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है, वहां पे भी कई सारे कोर्स के वीडियोस दिए गए हैं, उनको भी देखना है। 2023 की प्लेलिस्ट आपको देखना है, 2024 की प्लेलिस्ट आपको देखना है। अगर आप इतना कर लेते हैं तो आपको यहाँ पे अच्छा नंबर लाने से, अच्छा स्कोर करने से यहाँ पर कोई नहीं रोकेगा। ठीक है, ऑल राइट। उसी के साथ अगर आप यहाँ पे मॉक टेस्ट वगैरह के लिए परेशान हो रहे हैं, तो मॉक टेस्ट वगैरह के लिए देखिए आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे साथ। ठीक है, अगर आप चाहते हैं मॉक टेस्ट करना तो मॉक टेस्ट आप ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। अब यहाँ पर देखिए, जरूरी नहीं है कि आप मॉक टेस्ट लगाएं, प्रत्येक मॉक टेस्ट लगाएं, आप अगर नहीं भी लगाएंगे तो भी चलेगा, लेकिन आप उस केस में आप एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ के जाइए, क्योंकि आपको यहाँ पर आप डिसएडवांटेज ग्रुप में ना आ जाएं जो मॉक टेस्ट लगा के जाएगा उसके साथ में। ठीक है, क्योंकि मॉक टेस्ट से भी लास्ट टाइम भी सवाल फंसे थे, इस बार भी फंसेंगे, है ना, सवाल आते ही है वहां से, तो इस बार भी आएंगे। तो इसका आपको ध्यान रखना है कि आपके साथ कोई मिस आउट आप चीजों के अंदर ना कर जाए। ठीक है, तो आप चाहें तो फुल कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं, समय नहीं है, लेकिन अगर आप सही समय पे सही चीज आपने ज्वाइन करके सही चीजें पढ़ ली आपकी, तो आपको यहाँ पर काफी ज्यादा फायदा हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन आपकी जो इच्छा है उसके अनुसार। लेकिन अगर आप मॉक टेस्ट ज्वाइन करना चाहते हैं, देखिए हम यहाँ पे आपको क्या देंगे, 25 मॉक टेस्ट इंटू 10 क्वेश्चन रहेंगे, है ना, मतलब 25, प्रत्येक मॉक टेस्ट में कितने सवाल रहेंगे आपको, प्रत्येक मॉक टेस्ट में आपके 10 सवाल रहेंगे, 10 क्वेश्चन रहेंगे। 10 क्वेश्चन जो है आपको यहाँ पर 10 क्वेश्चंस आपको यहाँ पर कितने होते हैं, टोटल टोटल आपके 250 क्वेश्चंस की आपकी यहाँ पर कंप्लीट तैयारी हो जाएगी। ठीक है, तो इन 250 सवालों को अगर आप करना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क करके आप और अधिक जानकारी जो है वहां से आप उसको ले सकते हैं। ठीक है, प्रत्येक मॉक टेस्ट में 10 सवाल रहेंगे, इससे ज्यादा की उम्मीद अपेक्षा करें बिल्कुल ना करें। अगर आपको लग रहा है कि आपके लिए यूजफुल हो गया 250 सवाल, तो इसको ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपको नहीं लगता है नहीं होंगे, तो इसको बिल्कुल भी आप मत करिए। ठीक है, ऑल राइट, क्योंकि यहाँ पे देखिए ध्यान किस पे दिया जाता है, ध्यान दिया जाता है यहाँ पे गुणवत्ता के ऊपर, आपकी यहाँ पर क्वालिटी के ऊपर। ठीक है, 250 में से अगर आपके यहाँ पर 5 फंस जाते हैं तो वो आपके लिए अच्छा है, या 2500 में से आपके लिए 5 फंसते हैं तो वो आपके लिए अच्छा है। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन आपकी जो नीड है उसके अनुसार हमको ध्यान देना है कि हम कम चीजों के अंदर जो है मैक्सिमम बेनिफिट उठा सके। ठीक है, तो ज्वाइन करने के लिए आप नीचे दिए गए नंबर के ऊपर, जो नंबर इस प्रकार से है, इस पे आप संपर्क करके आप जो है टीम से वहां पे और अधिक जानकारी ले सकते हैं कि इसके अंदर आपको क्या क्या दिया जाएगा। ठीक है, ऑल राइट। उसी के साथ यहाँ पर देखिए हमने सीट वगैरह की बात कर ली है, हमने यहाँ पे कट ऑफ वगैरह की बात कर ली है, किस प्रकार से तैयारी करनी है उसकी भी बात कर ली है। ठीक है, तो आप सभी को यहाँ पे ऑल द बेस्ट, अच्छे से तैयारी करें आप अपने आने वाले बीपीएससी टीआरई 3.0 के लिए, ताकि आपको जो है यहाँ पे काफी ज्यादा फायदा हो जाए और आप जो है 11th-12th के मनोविज्ञान के शिक्षक यहाँ पर आप बन सके 3.0 के अंदर। क्योंकि अगर आपसे ये वाला मौका छूट गया तो आप मान के चलिएगा 4.0 में आपकी चांसेस बहुत ही ज्यादा कम हो जाएंगे, है ना। 4.0 में आपके होने के चांसेस काफी कम हो जाएंगे अगर आपने ये वाला मौका मिस कर दिया तो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखिए बच्चे भी करने वाले कम हैं, देने वाले जो हैं कम हैं, और सीटें जो हैं अगेन यहाँ पर ज्यादा है। ठीक है, तो इसका आपको ध्यान रखना है, आप यहाँ पर कम में ज्यादा का फायदा उठा सकें, आप इस चीज को आपको ध्यान रखना है। क्योंकि अगर आपने ये मिस कर दिया तो 4.0 पे आप मान के चलिए आपके मतलब छोड़ ही दीजिए कि आपका यहाँ पर 4.0 में होने की संभावना आपकी जो है बहुत ही न्यून रहेगी, बहुत ही कम रहेगी। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है कि यहाँ के जो लोग आएंगे वो एस्टेट करके आएंगे, तो आपको समझ के चलिए वो उड़ा देंगे। ठीक है, क्योंकि अगर आपका 3.0 वाले पेपर में नहीं हो रहा तो 4.0 तो फिर आपका और टफ सेट होगा, तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। ट्राई करिएगा कि कम से कम मिनिमम आप 60 लाएंगे तो आप सेफ साइड में जाएंगे, 50 लाएंगे तो थोड़ा सा आपका 19-20 हो सकता है ना, और अगर 40 के आसपास रहा आपका तो यहाँ पे काफी ज्यादा डिफिकल्ट आपके लिए हो जाएगा। तो ट्राई करें आप 40 के बार में ना रहे हैं, आप 50 प्लस लाने का प्रयास करें, और अच्छा हो सके प्रयास तो आप 60 प्लस यहाँ पर लाने का प्रयास करें ताकि आप सेफ हो सके, है ना। हो सकता है अगेन कट ऑफ कम भी कर दें, 39 भी कर दें, अगेन 42 कर दें कट ऑफ, लेकिन संभावना के लिए आपके पास जगह नहीं है, गलती की सजा जो है यहाँ पर सीधा मौत होगी, इसका आपको ध्यान रखना है। बिल्कुल भी चांस मत लीजिए, ये स्कोर करने पर ध्यान दीजिए, तो आपका यहाँ पर काफी ज्यादा फायदा होगा। राइट,
ओके, इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, और अगर अभी तक आपने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो वहाँ पर भी आप उसको जो है ज्वाइन कर सकते हैं इस नाम से, ठीक है। ये नाम आप जो है डालेंगे टेलीग्राम सर्च बार में, वहाँ से आपको जो है टेलीग्राम ग्रुप के अंदर आप वहाँ पर ज्वाइन कर जाएंगे। ऑलराइट, ओके, इसी के साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ नाइस डे अहेड, टेक केयर और अच्छे से पढ़ाई करिए।